वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 5272 भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, आपका पेपर 11 जनवरी 2026 को होने वाला है। ठीक है, तो परीक्षा से पहले आप सभी के लिए जरूरी जानकारी है, सबको जानना जरूरी है, पैटर्न को समझना जरूरी है। साथ ही में हम ये डिस्कस करेंगे कि बचे 15 दिन में आप क्या करें। ठीक है, देखिए आपको बगल में साउंड आ रही होगी तो उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि बगल में भाई बिल्डिंग निर्माण का कार्य हो रहा है। तो साउंड आना उसको अब बिल्डिंग निर्माण का कार्य हो रहा है तो उसको हम बंद तो करवा नहीं सकते, थोड़ा बहुत मैनेज करिएगा चीज़ को। तो देखिए परीक्षा पैटर्न बहुत ही समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो छोटी सी गलती भाई क्या होता है कि जैसे पैटर्न आपको पता नहीं है, गलत जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, और उस गलत जानकारी के कारण ही आपको 3 से 4 नंबर का नुकसान हो जाता है। इसलिए पैटर्न समझना जरूरी है। अभी कल से ही मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो के लिंक आ रहे हैं कि सर बताओ इन्होंने क्या बताया, क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब जिन्होंने वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश किया, सही तरीके से आपसे एक्सप्लेन उन्होंने नहीं कर पाया। ठीक है, जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो गए। तो इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, आपके कुछ सवाल आ रहे हैं कि एग्ज़ाम सिटी कब आपका जारी होगा। तो एग्ज़ाम सिटी को लेकर हम आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दिए थे कि भैया इस वीक से लेकर नेक्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम सिटी पब्लिश हो जाएंगे। एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा। एडमिट कार्ड मैंने आपको कई बार बताया कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 7 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले, 7 से लेकर 10 दिन पहले जारी किया जाता है। ठीक है, 20 दिन पहले नहीं, 25 दिन पहले नहीं। हाँ, एग्ज़ाम सिटी आपके 15 से लेकर 20 दिन पहले पब्लिश हो जाते हैं। नोटिस आपको मिल जाएगा कि भैया आपका पेपर कहाँ कहाँ होने वाला है। नेक्स्ट वीक तक आपको ये जानकारी मिल जाएगी, तो इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल भी ना हों। देखिए मेरे पास कल से ही ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर 5 ऑप्शंस को कैसे गोला भरेंगे, प्लीज़ सर बता दीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसका तो सही गोला भरें, क्या क्या इन्होंने पूछा है। ठीक है, और भी सवाल है। ये देखिए लिंक भेजा गया कि सर देखिए ये क्या बता रहे हैं, 5 करना ज़रूरी है क्या, 5 करना ज़रूरी है क्या। तो ये सभी कन्फ्यूजन, बहुत सारे मैसेज हैं। ठीक है, एक एक को अब हम नहीं मैसेज अब सवाल आप नहीं कर सकते। फिलहाल अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 ऑप्शंस के जो प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। ये मैं आपको पहले से ही बता के रखा हूँ कि अब की बार जो पेपर होने वाला है, प्रश्न रहेंगे उसके 5 ऑप्शंस रहेंगे, और 5 ऑप्शंस हर एक प्रश्न में 5 ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं लिख के आएगा। ठीक है, जैसे पीटी का पेपर आपने दिया था, ठीक है, उसी प्रकार से आपका एनएम का भी पेपर आने वाला है। और इस बार पैटर्न कुछ अलग रहेगा। कई सारे प्रश्न आपको मिलान वाले मिलेंगे, मिलान करना होगा, मैचिंग करना होगा। ठीक है, 5 से लेके 10 प्रश्न आपको मैचिंग वाले भी मिल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न मिल सकते हैं। तो ये सभी पैटर्न को लेकर जो पैटर्न चल रहा है करंट रिसेंटली में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ एनएम का पेपर हुआ, वहाँ पे भी पैटर्न अलग था, वो भी मैंने आपको भेजा था ग्रुप में, और उसी पैटर्न पर आधारित मैं आपको टेस्ट भी करवा रहा हूँ। ये जैसे ये मेरा मैं प्रश्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये टेस्ट का ही प्रश्न है। ठीक है, जो हम टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट आपको करना क्या है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये प्रश्न है, आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही आएगा। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर की मुद्रा, संतुलन और स्वैच्छिक पेशियां गतियों के समन्वयों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब आपके पास 5 ऑप्शन हैं। अब इसका जो उत्तर आपको लगेगा, ठीक है, जो उत्तर आपको लगेगा, जो आप पढ़ेंगे सभी ऑप्शंस ABCDE, उसको आप फिलअप करेंगे। ठीक है, अब सपोज दैट कि जैसे कि आपको ये उत्तर, इसका उत्तर नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, तब आप इसको स्किप करोगे। ठीक है, उत्तर नहीं है पता, स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि अगर हमें नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं करके हम गोला फिलअप कर देंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि मैं एक सरल प्रश्न लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये पूछ लिया जाए, इस प्रश्न की जगह पे हम पूछ लेते हैं कि चलो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। अब आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, लेकिन हम ऑप्शन में लखनऊ दे ही ना, हम ऑप्शन में दे देंगे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, गोवा, फिर एक ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस हम जब देख रहे हैं तो ऑप्शंस में लखनऊ है ही नहीं,
कहीं पे नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन ई दिखाई देता है कि भाई इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो ऑप्शन आपने दिया है इनमें से कोई नहीं है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तब हम वहाँ पे ऑप्शन नंबर ई करेंगे। अब जैसे कि किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आगरा है, पंजाब है, क्या है, भोपाल है, क्या है, नहीं पता है उसको, तो क्या करेगा, कोई सा भी ऑप्शन नहीं करेगा, स्किप करके छोड़ देगा, भाई स्किप करो इसको, ठीक है। अगर हम गलत करेंगे, कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सपोज दैट कि एक प्रश्न ये है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और उनकी शारीरिक क्रियात्मक महत्ता क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो उत्तर उसको पता रहेगा भाई, जैसे कि ये देखिए ये वाला प्रश्न जैसे कि पूछा जा रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि थायरक्सिन हार्मोन के स्राव और स्राव द्वारा चयापचय मेटाबॉलिज्म वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है। ऑप्शंस दे दिया आपके सामने। अब दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है और दूसरा कैंडिडेट जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया ढंग से, ठीक है। अब जिसको उत्तर पता है, जिन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाई किया है, अब ऑप्शन देखेगा कि हाँ सर इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वो तो बी वाला गोला भर देगा। अब जो नहीं पढ़ाई किया है, ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है कैंडिडेट, उसको ये ऑप्शन देखेगा, उसको नहीं लग रहा है कि भाई क्या होगा, उसको लग रहा होगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, उसको कन्फ्यूजन में है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब इसका प्रश्न का उत्तर उसको पता ही नहीं है, जवाब आता ही नहीं, तो क्या करेगा, वो स्किप करेगा, ठीक है, वो प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ेगा, निगेटिव में नहीं जाएगा। अगर वो सोचेगा कि हमको उत्तर आ ही नहीं रहा है तो हम इनमें से कोई नहीं कर देते हैं, तो भैया गलत हो जाएगा आपका प्रश्न, ठीक है, आप निगेटिव में काउंट कर लिया जाओगे। इसलिए जो प्रश्न आएगा रैंडम उत्तर रहेंगे, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो हर एक प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी ही हर एक प्रश्न का सही हो, नहीं भैया, रैंडम उत्तर के साथ 5 ऑप्शंस बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तर ऑप्शन नंबर ई भी सही हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जिनके ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जाएंगे। तो आप लोग सही तरीके से हर एक ऑप्शन को, हर एक प्रश्न को ढंग से पढ़कर जो प्रश्न आएगा उसी को करना है। अगर जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो किसी भी ऑप्शन में छेड़छाड़ करना है ही नहीं। जिस भी प्रश्न का जवाब हमको नहीं आ रहा है, हमको नहीं पता है कि भैया इसका उत्तर क्या होगा, उसमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है, उसको स्किप कर देना है, आगे बढ़ जाना है। रिस्क लेना है भैया कि चलो हम रिस्क ले लेते हैं, जैसे कि हमने 2 ऑप्शंस कैंसिल कर दिया कि ये 2 ऑप्शन तो हर हाल में नहीं हो सकता है। अब 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, तुक्का हम लगा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए अब जैसे कि जहाँ पे आपने वीडियो देखा होगा, तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि सर जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा है, क्या हम उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई करके जरूरी है ऑप्शन नंबर ही भरे, तो भैया नहीं, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा सब। आपको दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में आसम एवं आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व में, ठीक है, दायित्व में कौन सा कथन सही है। अब आप ऑप्शंस पढ़ोगे कि आशा केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य करती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में उसकी नियुक्त होती है, तो भैया ये गलत है, ठीक है, केवल शहरी क्षेत्र में काम करती है ये कहना हम गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हमको सही चुनना है कौन सा सही होगा, तो ये सही नहीं हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीकाकरण नहीं करती हैं केवल पोषण, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा सही होगा, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। अब देखेंगे तीसरा ऑप्शन, आशा गर्भवती महिलाओं को प्रसव तैयारी, स्तनपान एवं परिवार नियोजन की सलाह देती हैं, तो क्या ये सही होगा सर, क्या ये सही होगा, हाँ सर ये सही हो सकता है। लेकिन हम अभी और ऑप्शन पढ़ेंगे, यस आईसीडीएस योजना के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है तो सी वाला हम गोला करेंगे, ठीक है, भरेंगे। अब जैसे हमको नहीं पता होगा, ये भी ऑप्शन से ये भी कुछ भी नहीं पता था कि भाई क्या ये बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है, हमको आ ही नहीं रहा, इसका उत्तर आ ही नहीं रहा, तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी ऑप्शन को भरना नहीं है कि चलो हमको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन नंबर ई को गोला करके आगे बढ़ेंगे, नहीं भैया स्किप करना है। अगर करेंगे आप कोई सा भी ऑप्शन में छेड़छाड़, ई वाला या फिर डी वाला या फिर सी वाला, तो भैया निगेटिव में आप चले जाओगे, ठीक है, आपका जो प्रश्न आपने सही जवाब दिया उसका भी 1 नंबर कट जाएगा, ये ध्यान में रखना है, 0.25 नंबर कट जाएगा, ठीक है, 1 नंबर नहीं, माइनस मार्किंग है 0.25 की। मतलब 4 प्रश्न करोगे तो 1 प्रश्न आपके चले जाएंगे, 4 प्रश्न आपने गलत जवाब दिया तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। कि पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए 5 ऑप्शंस रखे जाते हैं ताकि टाइम लगे। जैसे कि अगर हम 4 ऑप्शंस और ये पांचों ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं रखा जाता है, ये थोड़ा सीरियस हो के आप
सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ो। जैसे कि आपने ये पढ़ा तो आपको लगेगा कि हाँ सही, एक ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं रखा गया है, तो आप सीरियस होकर एक बार और पढ़ेंगे, प्रश्न को भी पढ़ेंगे, ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे कि क्या इनमें से कोई है उसका उत्तर। अगर नहीं है तो हम ई पे जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके स्टेटमेंट बेस पे आएंगे, जैसे कि ये प्रश्न देखिए, टेस्ट जो हमने करवाया था वहाँ पे पूछा जा रहा है कि फीमेल हेल्थ वर्कर की जिम्मेदारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया है कि सब सेंटर में स्वच्छता बनाए रखना, रिकॉर्ड रखना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। हाँ, बात तो सत्य सही है। समुदाय में संक्रामक रोगों से बचाव टीकाकरण कार्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल नहीं होती हैं, नहीं जबकि होती हैं, निगेटिव बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन देखिए, दाइयों का प्रशिक्षण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना FHW का कार्य है, ये भी सही है। मतलब कथन ए, कथन थर्ड हमारा सही है। अब यहाँ पे सही कथन चुनिए, ऑप्शन दे दिया कि सही कथन चुनिए। अब हमने पढ़ा है, तीनों कथन हमने पढ़ा है, तो भैया कौन कौन से सही है? पहला सही कथन था और तीसरा सही था, तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए ये हमारा मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भरकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे नहीं पता है कि भैया हमको नहीं पता है FH, ठीक है, FHW का क्या जिम्मेदारी है, हमको नहीं पता है, हमको आता ही नहीं है, बिल्कुल मुझे नहीं पता है, तो हम इस प्रश्न को स्किप करेंगे, ना कि इनमें से कोई नहीं करके चले आएंगे। अगर इनमें से कोई नहीं करके चले आएंगे भैया तो गोला भर के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। स्किप करना है, जो उत्तर नहीं आ रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो निगेटिव में आप चले जाएंगे। 0.25 नंबर की निगेटिव है, 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा मतलब हजारों कैंडिडेट से आप पीछे हो जाएंगे। तो फिर आपको लगेगा कि अरे सर, तो ये सारे प्रश्न का जवाब तो हमको पता था लेकिन हमने गलती कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। जो प्रश्न आ रहा है उसी प्रश्न को करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2-3 जैसे कि 5 ऑप्शन में से आपने 2-3 ऑप्शंस को कट कर दिया, किसी भी हाल में आपने बोल दिया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 1-2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी चांस है वो गलत होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि तुक्का किसी का सही नहीं होता है। जो प्रश्न आ रहा है उसी का जवाब आपको देना होगा। जो मैंने टेस्ट लिया इसी पैटर्न पर आपको पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया जो स्वीकृत तकनीक है मुख्यतः किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, तो आपको अच्छे से पता है कि भैया कि जो स्वीकृत तकनीक हम अपनाते हैं, ठीक है, किसी भी मरीज को समझाने के लिए, तो वो ताकि उसको किस लिए बताते हैं, ताकि भैया जो रोगी है वो बिना मतलब संकोच अपनी हर एक समस्या बता पाए, ठीक है। रोगी को समस्या छिपाने और प्रेरित करना, सर गलत बोल दिया। रोगी की समस्या को अनदेखा करने के लिए गलत बोल दिया। रोगी को बिना भय संकोच समस्या बताने के लिए ही तो स्वीकृत तकनीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जैसे हमको नहीं पता है कि भैया स्वीकृत तकनीक क्या है, हमें नहीं पता है स्वीकृत तकनीक क्या है, हम पढ़ेंगे, हमको जो समझ में आएगा वही उत्तर करेंगे। ये नहीं कि अगर हमको इसका उत्तर हमको नहीं आ रहा है, कोई सा भी ऑप्शन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसका उत्तर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को स्किप कर देंगे। ये नहीं कि हम ऑप्शन नंबर ही छेड़छाड़ कर दें कि भैया ऑप्शन नंबर ही करना है, सर ने किसी ने बोला है कि अगर जो जिसका उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका ही करके चले जाना। नहीं भैया, जिसका उत्तर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, स्किप कर दो, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैच करना, मैंने सरल एग्जाम्पल दे दिया आपको ना, मैंने आपको एक सरल एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश किया कि भैया जैसे कि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बताओ लखनऊ की राजधानी क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि ये देखिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि भाई ऑप्शन नंबर ई कब करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपको कब करना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ क्या है, ऑप्शन हम देखेंगे, हमको पता है, ठीक है, हमने पढ़ा है लखनऊ होती है, ठीक है। हम देखेंगे ऑप्शन में है लखनऊ, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे लखनऊ नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। मतलब अब हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। अब हम ई पे गोला भरेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ई वाले पे हम OMR पे गोला फिलअप करेंगे कि भैया ई इनमें इसका उत्तर ई होगा। अब जैसे मुझे लखनऊ के उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है क्या नहीं है मुझे क्या पता, मुझे नहीं आता है भैया। हम उत्तर प्रदेश, हम विदेश में रहने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं उत्तर प्रदेश क्या चीज़ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो हम क्या करेंगे सर, हम इस प्रश्न को स्किप करेंगे, ठीक है, स्किप करेंगे, ना कि ऑप्शन नंबर ई भर के चले जाएंगे कि भैया ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना ढिमकाना। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको स्किप कर देना है कि हमको पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। जो आ रहा है उसी का जवाब देना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चारों ऑप्शंस पढ़ना है
क्या उसका उत्तर है क्या नहीं है, उसी के अनुसार आपको जवाब देना होगा। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, जिस भी प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है उसको स्किप करके आना है। ठीक है, उसको छोड़ देना है, किसी ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हमें उत्तर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, कोई से भी ऑप्शन को उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, गलत करते हैं, कोई सा भी ऑप्शन आपने गोला किया तो आप निगेटिव में चले जाओगे। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करो, उसी को गोला करो। ठीक है, निगेटिव में नहीं जाना है। तो बचे 15 दिन में क्या करना है, बचे 15 दिन में अब आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट लगाओ। एग्जाम वाले प्रैक्टिस सेट, 5 ऑप्शंस वाले प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, और मैच वाले प्रश्न जो मैंने आपको बोला, मिलान वाले प्रश्न आएंगे तो मिलान वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 4 से 5, उस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस करिए। कंक्लूजन वाले प्रश्न की प्रैक्टिस करिए। कथन निष्कर्ष बेस पे, जैसे छत्तीसगढ़ का पेपर आप देख लेना, छत्तीसगढ़ का पेपर कैसे बना था, उसी के आधार पे डीप में देखिए। पेपर का लेवल डिफिकल्ट नहीं होगा, पैटर्न जो है वो डिफिकल्ट रहेगा, तरीका डिफिकल्ट आएगा। पेपर बहुत ही आसान आएगा, बहुत ही आसान आ जाएगा, लेकिन पैटर्न आपका थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसलिए पैटर्न समझना जरूरी है। जो लोग टेस्ट दिए हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो हमारा टेस्ट दिए हैं, चाहे एक टेस्ट दिए हो, चाहे 2 या फिर 15 टेस्ट है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही उनको पैटर्न समझ में आ गया कि ऐसे पैटर्न में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और ना ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन उन्हीं लोगों को क्रिएट होगा जो बचपन से मतलब कि भैया जब से एनम उन्होंने किया है, जब से एनम पास आउट हुए हैं, तब से 4 ऑप्शंस के प्रश्न किए जा रहे हैं, यूट्यूब पे मैराथन क्लास पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू रटे जा रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है और उनके लिए दिक्कत होगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, और जो किताब पढ़ा है, थियरी पढ़ा है ढंग से, ठीक है, अपने से प्रश्न बनाने की कोशिश किया है, और जिस तरीके से पैटर्न पे अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल से पेपर कंडक्ट हुए, चाहे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बात करें, अब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वो भी डिप्लोमा है, आपका एएनएम भी एक डिप्लोमा है, तो होम्योपैथिक में जो पैटर्न फॉलो हुआ वही पैटर्न आप में भी फॉलो होगा। अब पेट का आपने दिया ही है, तो कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन में कि 5 ऑप्शन नहीं 4 ही ऑप्शन पूछे जाएंगे। भैया ये गलती आप जो सोच रहे हो ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। 5 ऑप्शंस के ही प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आएंगे, और बहुत बड़ी गलती उन यूट्यूबरों ने किया है जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किया है। 5 ऑप्शंस के टेस्ट प्रोवाइड करने चाहिए यूपी के लिए, लेकिन ये लोग जानबूझ के 5 ऑप्शंस के टेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वही जो टेस्ट है हर एक भर्ती परीक्षा में ये लागू करेंगे, और राज्यों में 5 ऑप्शंस के नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही राज्यों में 5 ऑप्शंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने हर एक राज्यों के लिए वो ऐसे ही डिजाइन किया है। ठीक है, तो आप जैसे कि हमने 15 ही टेस्ट करवाया, लेकिन सारे के सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम एनएम के बेस पे करवाया है। उस पर पूरा फोकस है कि भैया ये खाली जो आप टेस्ट दे रहे हो खाली आपका 52-72 भर्ती परीक्षा के लिए है। ठीक है, उसी एग्जाम ओरिएंट हमने आपको टेस्ट प्रोवाइड किया है, उसी आधार पे आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, अब 15 दिन में आपको क्या करना है, थियरी ढंग से पढ़ना है, एक बार और रिवाइज करना है, ढंग से थियरी पूरी की पूरी थियरी रिवाइज करना है। कुछ लोगों का सवाल आता है, सर इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दो, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दो। क्यों इंपॉर्टेंट बता दें, क्यों इंपॉर्टेंट? आप अपने आप को धोखा दोगे, अपने आप को धोखा दे के जा रहे हो। सिलेबस नहीं पढ़ के जाओगे, किताब नहीं पढ़ के जाओगे, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दें आपको? भाई सब इम्पॉर्टेंट है, सब पूरी की पूरी बुक जो है इम्पॉर्टेंट है। अब पढ़ो, 3 साल से आपको तो पढ़ाया जा रहा है, 3 साल से तो आप पढ़ रहे हो, 2 साल तो आपने एनएम में पढ़ा है, 3 साल आपने पेपर के लिए तैयारी किया है, पर्टिकुलर इसी यूपी ट्रिपल एससी के लिए। 5 साल से आप पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, उसमें से भी आप पूछ रहे हो इंपॉर्टेंट बता दो। क्या इंपॉर्टेंट बता दें? बेवकूफ़ बनाने वाला काम, अपने आप को धोखा, अपने करियर को धोखा। ठीक है, थियरी पढ़िए, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम ज्ञान तो मिलेगा। सिलेक्शन लेना अलग बात है, ज्ञान लेना वो अलग बात है। रट के आपका सिलेक्शन नौकरी दिलाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान आपको नहीं होगा। ठीक है, भाई कमाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप सोचते हो कि शॉर्टकट तरीका अपनाकर हम सक्सेस हो जाएं, तो भैया कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए चीज़ें मिलेंगी, खुशी मिलेंगी, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो पढ़ाई और कमाई का शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमने क्या बताया कि पैटर्न समझना जरूरी है। ठीक है, 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, अगर जो प्रश्न का उत्तर आप नहीं बना पा रहे हो तो उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। ये नहीं कि उसका उत्तर
ई भर के चले आओ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको आता ही नहीं इसलिए आपने ई कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता है तो ई हम भर देते हैं कि मुझे ई का मतलब इनमें से कोई नहीं, हमको आता ही नहीं है इसलिए हमने ई भरा है। तो भैया ये आप गलती कर रहे हो यार, आप निगेटिव में चले जाओगे। अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो स्किप करना है, जो उत्तर आएगा उसी को करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। मैंने प्रश्न के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश किया, वैसे भी मैं बता रहा हूँ जो प्रश्न आएगा उसको करना है। जो जिस प्रश्न का जवाब नहीं पता है, नहीं आप समझ पा रहे हो, उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। 2 बार 3 बार अगर आप खुद अपने से ऑप्शंस पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब आपका एग्जाम सिटी को लेकर इस सप्ताह से लेकर अगले सप्ताह तक आपको एक नोटिस आएगी जिसमें ये मेंशन रहेगा कि हम आपके भर्ती परीक्षा का सेंटर कहाँ-कहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जान पाएंगे कि हमारा सिटी एग्जाम सिटी कहाँ पे है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको 7 से 10 दिन पहले, मतलब 1 जनवरी से लेकर 11 को पेपर है ना, 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक आपको 2026 में एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाकी अब भी जो आपको डाउट है वो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।